Hello, my dear student of class 12 science. Now, today we will discuss the questions of the differentiation. डिफ्रेंसिएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. कल हमने उसका रूल, उसके फॉर्मूले, वो सब डिस्कस किया था. ठीक है, तो अभी हमें आज इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और हमें चलना है फिर डबल डेरिवेटिव की तरफ. ठीक है, मैंने कल बताया भी था आपको, एक होता है सिंगल डेरिवेटिव, एक होता है डबल डेरिवेटिव. जब किसी फंक्शन को आप केवल एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है सिंगल डेरिवेटिव, जिसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स से. लेकिन जब उस फंक्शन को आप टू टाइम मीन्स कंटिन्यूसली टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है फिर उसका डबल डेरिवेटिव. ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पे, और क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स. ये मेरे पास में एक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स और हमें करना है इसको डिफरेंशिएट. ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको डिफरेंशिएट. अब देखो जो हमारे पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला केवल हमारे पास में साइन एक्स के लिए है कि भी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स. साइन स्क्वायर एक्स के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स टू दी होल पावर 2. ठीक है, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, साइन एक्स को एज अ एक्स ट्रीट करेंगे. साइन एक्स को आप एज अ एक्स मान करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे. लेकिन ध्यान रहे, जिसको आप x मान करके डिफरेंशिएट करेंगे फिर उस x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इस sin x को एज अ x ट्रीट कर लेंगे. और जैसे ही आप इसको एज अ x ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. और जब करेंगे आप इसको डिफरेंशिएट तो क्या आता है, टू टाइम ऑफ x. ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का आता है 2x डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां पे तो x नहीं है, भले ही उसको हम x एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि हमें तो करना है डिफरेंशिएशन. तो जब उसको हम x मान के चल रहे हैं, x तो वो नहीं है. ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा टू टाइम ऑफ साइन x, क्योंकि जब इसको हम x मान लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x. क्लियर? तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y बनेगा dy अपॉन dx और इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन टू टाइम ऑफ साइन x. कोई प्रॉब्लम? उसके बाद साइन x को हमने एज्यूम किया था एज अ x, तो हम अगेन उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे. चलिए आगे. सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू टू टाइम ऑफ sin x इनटू. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, इसके लिए कल फॉर्मूला को मैंने बताया था आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x. सो इट इज cos x. अब चलिए आप क्लास 11th में वहां पे एक फॉर्मूला था कि sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x. याद आया कुछ? तो वहां पे एक फॉर्मूला था कि sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x. तो हम इसी को लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू sin 2x. सो इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x इज sin 2x. क्लियर? इस तरह से करते हैं डिफरेंशिएट. तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं सिंगल डेरिवेटिव. ठीक है, ये सिंगल डेरिवेटिव है dy अपॉन dx. सुनिए ध्यान से, y डैश f डैश dy अपॉन dx ये सब होते हैं सिंगल डेरिवेटिव के लिए, ओनली फॉर सिंगल डेरिवेटिव. लेकिन जब आप
y डबल डैश f डबल डैश d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये होते हैं डबल डेरिवेटिव के नोटेशन। डबल डेरिवेटिव के जो नोटेशन होते हैं वो होते हैं y डबल डैश f डबल डैश d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस तरह से। सिंगल डेरिवेटिव में होता है y डैश f डैश और dy अपॉन dx। यदि आप इससे आगे चलेंगे ट्रिपल में, तो ट्रिपल में हो जाएगा y ट्रिपल डैश f ट्रिपल डैश, उसके बाद d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, ये सब होता है ट्रिपल डेरिवेटिव में। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आप कर रहे हैं 5 टाइम्स, तो क्या आप 5 टाइम डैश लगा पाओगे? तो होता क्या है, थर्ड के बाद हम इसको लिखते हैं फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ। तो ये ऐसे चलता है, ठीक है। 3 तक तो हम डैश लगा देंगे, लेकिन 3 से आगे डैश लगाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 3 के बाद डैश हम नहीं लगाएंगे, हम 4, 5 उसको रोमन नंबर्स में लिख देंगे। क्लियर? चलिए आगे मैं क्वेश्चन लेता हूं, आप इसका जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। सपोज y इक्वल्स टू sin x e टू द पावर x e टू द पावर x। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे आ चुके हैं 3 फंक्शन, और तीनों के तीनों कैसे हैं? मल्टीप्लाई में हैं, आप देख भी रहे हैं। हमने आपको कल रूल बताया था, लेकिन रूल था प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन के लिए, नॉट अ ट्रिपल फंक्शन। वो 3 फंक्शन के लिए नहीं था, लेकिन यहाँ पे 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों फंक्शन के 2 पेयर बना लेंगे हम। 2 फंक्शन एक साथ, एक अकेला फंक्शन। तो इस तरह से हम इन तीनों फंक्शन को 2 फंक्शन की फॉर्म में तैयार कर लेंगे। क्लियर? हम यहाँ पे sin x इंटू e टू द पावर x को एज्यूम कर लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन, और a टू द पावर x को एज्यूम कर लेंगे एज अ सेकेंड फंक्शन। एक बात और, यहाँ पे कोई फिक्सिंग नहीं है, आप केवल sin x को भी ले सकते हैं एज अ फर्स्ट फंक्शन। बाकी जो बचेगा e टू द पावर x इंटू a टू द पावर x, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं एज अ सेकेंड फंक्शन। क्लियर? चलिए, तो मैं अभी इस वक्त इसको ऐसे लिख लेता हूं कि y इक्वल्स टू sin x इंटू e टू द पावर x, ये बन जाएगा एज अ फर्स्ट फंक्शन, और इसके बाद e टू द पावर x ये बन जाएगा एज अ सेकेंड फंक्शन। क्लियर? तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप इनको लिखेंगे। चलिए, तो अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग ऑन दी बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो चलिए, y बनेगा dy अपॉन dx। अब रूल क्या अकॉर्डिंग, जैसे आप जानते भी हैं, आपको मैंने कल बताया भी था कि जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो वहां पे केवल एक फंक्शन एक बार में डिफरेंशिएट होगा। जो रिमेनिंग फंक्शन है सेकंड फंक्शन, वो रहेगा एज इट इज। ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप दोनों फंक्शन को एक बार में कर देंगे डिफरेंशिएट, ऐसा नहीं हो पाएगा।
एक बार में एक फंक्शन होगा डिफरेंशिएट और उस वक्त जो सेकंड फंक्शन है वो रहेगा अनचेंज। तो यहाँ पे मैं sin x इंटू e टू द पावर x इसको लिखता हूँ एज इट इज, ये रहेगा एज इट इज विदाउट एनी चेंज। और हम डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x को, उसके बाद e टू द पावर x रहेगा एज इट इज और हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे sin x इंटू e टू द पावर x, इस तरह से होगा। ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो रहेगा एज इट इज, सेकंड हो जाएगा डिफरेंशिएट, फिर सेकंड रहेगा एज इट इज, फिर फर्स्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट। ठीक है, चलिए dy अपॉन dx। अब सुनिए sin x इंटू e टू द पावर x, ये रहेगा एज इट इज। ठीक है, इसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, इसके बारे में सोचिए। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, इसके क्या करेंगे आप, सोचिए जरा। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, इसके लिए फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके लिए, और वो होता है e टू द पावर x इंटू लॉग ई ए। चलिए आगे, प्लस e टू द पावर x इंटू, अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे sin x इंटू e टू द पावर x को, जरा सोचिए, आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं sin x इंटू e टू द पावर x को, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो आप दोबारा से यहां पर रूल डिफाइन करेंगे कि sin x एज अ फर्स्ट फंक्शन, e टू द पावर x एज अ सेकेंड फंक्शन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो इसको हम इस स्टेप के बाद में करेंगे क्योंकि यहां पे स्पेस कम है। चलिए, इसको मैं करता हूं इधर। So dy upon dx equals to sin x into e to the power x, ये रहेगा as it is। आइए आगे, a to the power x into log e a, ये रहेगा as it is, प्लस a to the power x, ये रहेगा as it is into। अब सुने ध्यान से, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं sin x इंटू e टू द पावर x को, तो यहां पे sin x को एज्यूम कर लीजिए एज अ फर्स्ट फंक्शन, e टू द पावर x को एज्यूम कर लीजिए एज अ सेकंड फंक्शन। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, sin x रहेगा ऐसे ही। ठीक है, e की पावर x को करेंगे हम डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x रहेगा ऐसे ही, और फिर करेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। चलिए आगे, नाउ sin x इंटू e टू द पावर x, ये रहेगा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इंटू e टू द पावर x log e a, ये भी रहेगा एज इट इज, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, प्लस e टू द पावर x इंटू sin x इंटू, अब सुने ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ये रहेगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x रहेगा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये बन जाएगा cos x। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द फंक्शन sin x इंटू e टू द पावर x इंटू a टू द पावर x। बस ध्यान रखना है कि जब प्रोडक्ट में मोर देन टू फंक्शन आ जाएं तो उनकी आप पेयरिंग कर लें,
दो फंक्शन एक साथ और थर्ड फंक्शन रखें आप अकेले। मान लीजिए आपके पास में आते हैं 4 फंक्शन, जैसे साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो आप उस केस में क्या करेंगे, जो 4 फंक्शन आ गए हैं उन चारों के आप 2 ग्रुप बना लीजिए, 2 फंक्शन एक साथ और बाकी 2 फंक्शन एक साथ। उसके बाद में उसको आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ 4 फंक्शन के लिए कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है। क्लियर? तो चलिए मैं लेके चलता हूं एक क्वेश्चन जिसमें हम लेके चलेंगे 4 फंक्शन। आइए जरा, y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स। ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है और आप देख भी रहे हैं यहां पे 4 फंक्शन प्रोडक्ट में है, ठीक है, साइन एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स। तो यहां पे आपकी चॉइस है, आप किन्हीं भी 2 फंक्शन को एक साथ ले सकते हैं। हम यहाँ पे 2 फंक्शन के 2 ग्रुप बनाएंगे और उनको हम फिर लेके चलेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड एज अ सेकंड फंक्शन। तो चलिए, कोई फिक्सिंग नहीं है, आप किन्हीं भी 2 फंक्शन को एक साथ ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स को एज्यूम कर लेता हूं एज अ फर्स्ट फंक्शन और log x इंटू ए टू द पावर x को एज्यूम कर लेता हूं एज अ सेकंड फंक्शन। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। तो चलिए, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन द बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सो y बनेगा dy अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन log x इंटू ए टू द पावर x को, फिर आएगा प्लस, प्लस के बाद सेकंड फंक्शन रहेगा एज इट इज और उस वक्त हम डिफरेंशिएट करेंगे अपने फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स को। चलिए, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, जब डिफरेंशिएट करेंगे आप log x इंटू ए टू द पावर एक्स को, तो यहां पे एज्यूम करना पड़ेगा एज अ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा और सेकंड फंक्शन रहेगा एज इट इज। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, log x जो फर्स्ट फंक्शन है वो रहेगा एज इट इज, हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन e टू द पावर x को, फिर e टू द पावर x रहेगा एज इट इज, हम डिफरेंशिएट करेंगे अपने पहले फंक्शन log x को, प्लस देखो जो ब्रैकेट यहां पे आया है ये केवल इसके लिए आया है, log x इंटू ए टू द पावर x, इसके लिए ये है, ठीक है। फिर ये रहेगा एज इट इज, इट मींस log x इंटू ए टू द पावर x और उसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएट यहाँ पे इन दोनों को, तो ये बनेगा फर्स्ट, ये बनेगा सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उसके बाद सेकंड फंक्शन रहेगा एज इट इज प्लस के बाद, और तब करेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स। चलिए आगे, सो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स ये रहेगा एज इट इज log x इंटू, जरा फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला था कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर x इक्वल्स टू ए टू द पावर x इंटू log e a। सो ए टू द पावर x इंटू log e a।
प्लस ए टू द पावर एक्स रहेगा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बनेगा 1/x प्लस log x इंटू ए टू द पावर x ही रहेगा एज इट इज, और आइए इधर आगे ये बनेगा sin x इंटू ए टू द पावर x प्लस ए टू द पावर x इंटू cos x। ठीक है, so this is the required answer of the given function in which we have 4 function in the form of product। ठीक है, तो आपने देख लिया कि भाई जब भी फंक्शन ज्यादा आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो आप वहां पे 2 फंक्शन के 2 ग्रुप क्रिएट करेंगे, फिर उनमें से आप एक को लेके चलेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन, और जो बाकी बचा हुआ फंक्शंस को मानेंगे आप सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, और मैं यहाँ पे और क्वेश्चन लेता हूं। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू sec log टू द पावर x, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब सोचिए इसको हम कैसे कर सकते हैं डिफरेंशिएट, जरा सोचिए। देखो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x के लिए है, और क्या फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल्स टू sec x tan x। क्लियर, ये वो फॉर्मूला है जो आपको मैंने कल बताया था। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पे sec x नहीं है, यहाँ पे x के प्लेस पे log x इंटू e टू द पावर x दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको। अब सुनो, इसका एक रूल है। रूल क्या है कि आप log इंटू e टू द पावर x इसको एज अ x मान लीजिए। इसको x मानते ही ये बन जाएगा sec x, और sec x का होता है डिफरेंशिएशन sec x tan x। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जिसको आप x एज्यूम करेंगे उसको दोबारा से करना पड़ता है डिफरेंशिएट, सो इट विल बी sec log e टू द पावर x इंटू tan log e टू द पावर x। इसके बाद में हम करेंगे दोबारा से फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log e टू द पावर x, जिसको x एज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन हमें मल्टीप्लाई में करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रहे ये बात आपको। चलिए, सो sec log e टू द पावर x इंटू tan log e to the power x। now differentiation of log e to the power x, जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो केवल log x के लिए है, log e to the power x के लिए नहीं है। तो e to the power x को आप थोड़ी देर के लिए एज अ x मान लीजिए। ठीक है, तो जब ये x मान लेंगे तो ये बन जाएगा log x, और log x का होता है 1/x, तो ये आ जाएगा 1/e टू द पावर x। फिर करेंगे आप डिफरेंशिएट e टू द पावर x को, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जिसको हम x एज्यूम करते हैं उसका हमें करना पड़ता है दोबारा से। तो ये आ जाएगा sec log e टू द पावर x इंटू tan log e टू द पावर x इंटू 1/e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x।
क्योंकि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x ही होता है। तो ये कट जाएंगे और कटने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा sec log e टू द पावर x into 10 log e टू द पावर x। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, मुझे आगे चलना है, जल्दी करें। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन अंडर रूट कॉस e टू द पावर x। ये मेरे पास क्वेश्चन है जिसे करना है डिफरेंशिएट। तो आइए जरा, अब देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है केवल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x के लिए, और क्या फॉर्मूला है, cos x आता है इसका रिजल्ट। तो यहां पे हम इस कंप्लीट पार्ट को एज अ x मान लेंगे। ठीक है, हम इसको एज अ x मान लेंगे। इसको x मानने के बाद ये बन जाएगा sin x, sin x का होता है cos x। चलिए, सो डिफरेंशिएशन ऑफ, अब जब इसको आप x मान लेंगे और ये बन जाएगा sin x, तो sin x का होता क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x होता है। तो आ जाएगा cos x, नहीं आएगा, जो एक्चुअल में है वो आएगा, उसको भले ही आपने x मान के डिफरेंशिएट किया हो। तो यही आएगा, इट मीन्स अंडर रूट cos e टू द पावर x। फिर जिसको आपने x एज्यूम किया है उसको हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएट। तो ये बनेगा फिर d अपॉन dx ऑफ, अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूं पावर हाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा cos अंडर रूट cos e टू द पावर x। अब देखो cos e टू द पावर x, इसको आप एज अ x मानिए तो बन जाएगा x टू द पावर हाफ। तो रूल क्या होता है x टू द पावर n के लिए, कल बताया था मैंने आपको। x टू द पावर n के रूल क्या होता है, रूल होता है कि जो पावर है वो पहले आएगी और फिर उसकी पावर में से 1 लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos e टू द पावर x। लेकिन जिसको हमने x एज्यूम किया है इसको फिर करेंगे हम अगेन डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos e टू द पावर x, cos अंडर रूट cos e टू द पावर x into 1/2 cos e टू द पावर x, हाफ में से बन जाएगा तो बचेगा माइनस हाफ, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos e टू द पावर x। अब cos e टू द पावर x को आप cos x एज्यूम करके चलेंगे, तो यह आ जाएगा माइनस sin e टू द पावर x into e टू द पावर x। क्यों, क्योंकि हम करेंगे e टू द पावर x को अगेन डिफरेंशिएट, तो वो आ गया फिर लास्ट में उसके लिए। चलिए, सो cos अंडर रूट ऑफ cos e टू द पावर x into हाफ cos e टू द पावर x माइनस हाफ, ये मैच ले लीजिए आप स्टार्टिंग में, तो यह आ जाएगा फिर sin e टू द पावर x into e टू द पावर x।
तो इस तरह से क्वेश्चन होने हैं, मैंने आपको करा दिए हैं। आज आप अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें अपना वर्क करेंगे, एक्सरसाइज ओपन करेंगे आप डिफरेंशिएशन के लिए और उसको आप कंप्लीट करेंगे। बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यदि कोई बात क्लियर नहीं हो पाई है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, देन प्लीज शेयर योर कंफ्यूजन, योर डाउट विद मी ऑन व्हाट्सएप और बाय कॉल। क्लियर?